और बोलने लगा, बोले आज तो भोग लगा करके खाऊंगा। और कहने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोग लगाइए, 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 भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा बोलिए बोलिए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब गाने लगा, राजा राम आइए, अरे प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगा। अब भगवान ने ऐसे ही भोग लगा लिया जैसा मंदिर में लगाते हैं। आए नहीं, सोचने लगा भगवान क्यों नहीं आ रहे। फिर ध्यान आया, अच्छा प्रभु मैं समझ गया, आप सोच रहे हो ये भोला भाला है, इसे भोजन नहीं बनाना आता, रूखा सूखा भोजन खिला रहा है। और तुम सोच रहे हो बड़े बड़े मैं विधान से भोग लगाऊंगा, मुझे नहीं आता। मंदिर में तो बड़ा विधान से भोग लगता है आपका। और कहने लगा, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। हे आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। हे रूखी रोटी खाओ प्रेम से, 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 रूखी रोटी खाओ प्रेम से। पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। हे रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से। पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग लगाइए। यहाँ आचमनी नहीं है, यहाँ अर्घा नहीं है, यहाँ आरती भी नहीं है। और मैंने बनाया है प्रेम से रूखी रोटी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से और पियो नदी का पानी। अरे राजा राम आइए,
प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखा महाराज, आधा घंटा हो गया, भूख लगी जा रही है, लेकिन भगवान नहीं आए। सोचने लगा क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। ओहो, अच्छा राम जी आप सोच रहे हो क्या? बोले यहाँ पर तो रूखी रोटी मिलेगी, नदी का पानी मिलेगा और मंदिर में 56 भोग मिलेंगे, तो इस चक्कर में मत रहना। वहां से तो पिंड छुड़ा के मैं खुद आया हूं, वहां आज कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई प्रतीक्षा करते करते। अच्छा प्रभु आप इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ पे रूखा सूखा भोजन मिलेगा आपको और वहां आपको 56 भोग मिलेगा। बोले ऐसा नहीं है। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। ये रूखा सूखा मिल रहा है, छोड़ मत देना। क्यों? तुम सोच रहे हो मंदिर में जाके 56 भोग मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? कि एकादशी आज मंदिर में, अरे बैठे रहोगे भूखे। अरे मैं ही पिंड छुड़ा करके आया हूं वहां से तो। और तुम सोचते हो वहां जाऊंगा, नहीं मिलेगा, वहां बैठे रहोगे भूखे। और जैसे ही ये कहा, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, कैसा भोला है। और कहते हैं भगवान राम आ गए, लेकिन अकेले नहीं आए, बड़े कौतुकी हैं भगवान भी। कैसे आए? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणौ महासा यक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। सीता समारो पितवाम भागम। अब राम जी माता सीता के साथ में, मैया जानकी जी के साथ में प्रकट हो गए। बोल सीताराम भगवान की जय हो। आहा, जैसे ही राम जी के स्वरूप को देखा, आह्लादित हो गया, प्रेम मग्न हो गया। राम जी के चरणों में, माता जानकी के चरणों में प्रणाम किया, अपना मस्तिष्क भगवान के चरणों में रखा, प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन टेंशन में भी आ गया। बोले क्यों? बोले हमने तो केवल राम जी को बुलाया था, लेकिन ये तो अपनी धर्म पत्नी को भी साथ में लेकर के आ गया। अरे एकादशी से बचने के लिए तो मंदिर से यहाँ पर आए, अब बुलाया केवल राम जी का भोजन बनाया था मैंने, अब ये तो सीता जी को भी ले आए। ना चाहते हुए भी थोड़ी सी एकादशी तो हो ही जाएगी।
हाँ, अब दोनों आ गए। अब एक बार भगवान की तरफ देखे, आहा कितने प्यारे हैं मेरे प्रभु, कितना सुंदर स्वरूप है। सीता समारो पितवाम भागम। एक बार भगवान की तरफ देखें, एक बार रोटियों की तरफ देखें। एक बार भगवान की तरफ देखें, एक बार रोटियों की तरफ देखें। बोले क्या हुआ? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं कुछ, क्या क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। एक कुछ बोले होगा सो देखा जाएगा। क्या होगा देखा जाएगा? बोले हमने तो आपको अकेले को बुलाया था, लेकिन आप तो दो आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, आप बड़े प्यारे लग रहे हो, पाओ आप तो भोग लगाओ। और राम जी भोग लगाने लगे, माता जानकी भोग लगा रही है। आहा हा। और जो प्रसाद बचा भगत जी ने भोग लगाया, बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले थोड़ी एकादशी हो गई लेकिन आनंद बड़ा आया। भगवान जाने लगे, भैया आप चलते हैं। हाँ ठीक है प्रभु, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? बोले अगली एकादशी को जल्दी आ जाना। हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, सब बर्दाश्त होता है लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अगली बार जल्दी आ जाना। राम जी कहने लगे हाँ 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 हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। अब धीरे धीरे समय बीता। मंदिर में 5 बार पंगत होती है, खूब आराम से भोजन चलता है। अब 15 दिन बाद एकादशी आई। गुरुजी ने बुलाया, अरे बच्चा आज भी जाओगे? गुरुजी जाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, यहां तो भूखा मर जाऊंगा। भंडारी को बुलाया, जाओ इसको थोड़ा वो आटा चावल सब चीज, वो आटा दाल और सब दे दो सामान। गुरुजी एक विनती है। बोले क्या? थोड़ा सामान बढ़ा दो। बोले क्यों? बोले आपने तो एक के लिए बोला था, लेकिन वहां पर एक नहीं 2 आते हैं। एक नहीं 2 आते हैं। क्या मतलब? बोले हाँ आपने तो राम जी के लिए बोला था, लेकिन राम जी अकेले नहीं आते। कैसे आते हैं? सीता समारो पितवाम भागम। सीता माता के साथ में। गुरुजी सोचने लगे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। सोचा भूखा होगा, भूखा रह गया होगा, बोल दिया। बोला 1 किलो आटा और बढ़ा दो, 250 ग्राम गुड़ बढ़ा दो, दे दो थोड़ा फालतू दे दो, भूखा रह गया होगा, ज्यादा भूखा है। अब महाराज सामान बढ़ा करके ले आया और ला करके सब भोजन बनाया है अपने हाथों से। और भोजन बनाया और गाने लगा, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, बोलिए बोलिए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही सीता राम भगवान को बुलाया, भगवान तो तैयारी बैठे थे कब आए और कब बुलाए, लेकिन राम जी और भी कौतुकी है। अब की बार 2 नहीं आए। आहा हा। कि वामो लक्ष्मणो यस्य। राम जी सीता जी के साथ तो आए, लेकिन साथ में लखन लाल को भी ले आए। आहा, जैसे ही दर्शन किया बड़ा प्रसन्न हो गया। आइए आइए प्रभु, स्वागत है, सब भोजन रेडी है, तैयार है सब। लेकिन जैसे ही देखा अब की बार 2 नहीं 3 आए हैं। अब एक बार भगवान की तरफ देखे, एक बार रोटियों की तरफ देखे। बोले बनाया 2 का था और अब की बार ये 3 आ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। अरे ना कुछ तो हुआ। आहा,
जैसे ही भगवान को देखा प्रसन्न हो गया मन में और कहने लगा, प्रभु पिछली बार आप 2 आए थे लेकिन अब की बार 3 आ गए। मैंने तो 2 का भोजन बनाया, अब ये तीसरे को ले आए, एकादशी तो हो ही जाएगी। अच्छा ये बताओ प्रभु, क्या बोले ये जो एक साथ में आप और लेकर के आए हो ये कौन है? बोले ये हमारे भाई हैं। भाई? बोले सगे भाई हैं? बोले हाँ बिल्कुल सगे भाई हैं। नहीं हमने सोचा कोई लगे पगे होंगे ऐसे ही। बोले नहीं बिल्कुल सगे छोटे भाई लक्ष्मण है ये। अच्छा बहुत बढ़िया प्रभु, बड़े अच्छे लग रहे हो आप दोनों भाई, लेकिन एक बात बोलूं प्रभु, नाराज मत होना। बोलो। बोले हमने ठाकुर जी का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान का ठेका लिया है? एक को बुलाता हूं 2 आते हो, 2 को बुलाता हूं तो 3 आ जाते हो। आहा, भगवान प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप आए हो, बड़ी अच्छी बात है। आओ भोजन लगाओ भोग। और भगवान भोग लगाने लगे। माता जानकी ने भोग लगाया, लखनलाल ने भी भोग लगाया। लखनलाल सोच रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा बड़े बड़े 56 भोग लगा करके वेद मंत्र स्तुति गाते हैं, तब भगवान नहीं जाते। और ये गवार भगवान को बुला रहा है, भगवान दौड़े चले आ रहे हैं। भगवान को पाने के लिए विद्वत्ता होना इतना आवश्यक नहीं जितना सरलता होना आवश्यक है। ठीक है प्रभु। अब भोग लगाया भगवान ने, माता जानकी ने भोग लगाया, लखनलाल ने भोग लगाया और ठीक है प्रभु, बड़ी कृपा हुई। अब उसने भी भोग लगाया। भगवान जाने लगे। बोला एक बात बोलूं? बोले हाँ। बोले प्रभु एक बात मुझे अभी बता दो। क्या? बोले अगली बार कितने आओगे ये मुझे पहले बता करके जाओ। अगली बार कितने आओगे ये मुझे भी बता करके जाओ। हर बार गड़बड़ हो जाता है, मेरी तो एकादशी ना चाहते हुए भी थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है। कितने आओगे मुझे बता दो ताकि उस हिसाब से तैयारी की जाए। राम जी कहने चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब एकादशी आई अगली वाली। गुरुजी बोले अरे बच्चा आज भी जाओगे? गुरुजी जाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, यहाँ तो भूखा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर रहूं तो भूखा रहना पड़ेगा, टेंशन, और वहां पर जाता हूं तो और टेंशन। बोले काहे की टेंशन वहां पर? प्रभु एक को बुलाता हूं 2 आते हैं, और 2 को बुलाता हूं तो 3 आ जाते हैं। एक काम करो, मेरा राशन 4 गुना करो, 4 गुना। क्या मतलब? बोले कम से कम 11 सेर आटा दो, और गुड़, हाँ घी, सब 4 गुना करो। हाँ उनका पता नहीं वो कितने भी आ जाते हैं। गुरुजी सोचने लगे इतना भूखा, इतना ये खा तो नहीं सकता, मुझे लगता है शायद ये बेचता होगा। हाँ जाकर के मैं देखता हूँ जरा। उसको मना नहीं किया, भंडारी को बुलाया, इसको 11 सेर आटा दे दो, सब 4-4 गुना दे दो। और गुरुजी पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकर के गया, लेकिन ये भगत भी बड़ा चालाक है। आज इसने बनाया ही नहीं, सब ले जाकर के सामान पेड़ के नीचे रख दिया, और पेड़ के नीचे रखा और बुलाने लगा। बोले पहले आ जाने दो, फिर बाद में बनाएंगे, देखेंगे कितने हैं। हाँ, और कहने लगा अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, ओ मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोग लगाइए, 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 भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे
भगवान को बुलाने लगा। अब महाराज भगवान अकेले नहीं आए, भगवान दो के साथ नहीं आए। भगवान को बुलाया तो कहते हैं भगवान पूरे परिवार के साथ में प्रकट हो गए। राम, लक्ष्मण, माता जानकी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और तो और पूरा राम दरबार, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। हा हा हा। अब जैसे ही पूरे परिवार को देखा, एक बार तो बड़ा प्रसन्न हो गया। आहा, मेरे कितने पुण्य उदय हुए इस प्रभु के, उस सबके दर्शन हो गए। भगवान कहने लगे कहां पे हैं? अरे कुछ बनाया नहीं। बोले पता चले कितने आओगे तो बना करके रखूं। हाँ, बोले अब इतने आ गए, इतने का कैसे बनाऊं? बोले अपने आप बनाओ। हाँ, तू नहीं बनाएगा? बोले मेरा बनाने से क्या फायदा? बोले क्यों? बोले जब मिलने वाला ही नहीं है मुझे, तो मैं बना करके क्या करूंगा? जब मुझे मिलने वाला ही नहीं है कुछ, मैं बना करके क्या करूंगा? अपने आप बनाओ। अब भगवान भोजन मुंह से ना बनत, मैं मेरे से नहीं बनेगा इतने लोगों का, मुझे कोई बनाना थोड़ा ही आता है। अपने आप बनाओ, लगाओ भोग। अब भगवान भोजन बनाने लगे हैं। हनुमान जी लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, शत्रुघ्न जी सब्जी अमनिया कर रहे हैं, काट रहे हैं, और हनुमान जी चौका साफ कर रहे हैं, माता जानकी रोटी बना रही है और भोजन बन रहा है। और ये भगत जी पेड़ के पास आंख बंद करके बैठा है जोर से। भोजन बन गया। राम जी कहने लगे अरे आंख बंद करके क्यों बैठा है? बोले जब मुझे मिलने वाला ही नहीं है तो मैं आंख खोल करके क्या करूंगा? बोले तो आंख बंद कर करके क्यों बैठा है? अरे मैं तुम्हें खाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए आंख बंद करके बैठा हूं। आहा, भगवान कहने लगे कितना भोला है ये। अब महाराज ये बातें चल ही रही थी कि गुरुजी आ गए और देखा सब सामान रखा हुआ है। गुरुजी को भगवान नहीं दिखाई दे रहे, केवल भगत जी दिखाई दे रहा है, सब सामान दिखाई। अरे बच्चा क्या हुआ? प्रभु मैंने आपसे कहा था गुरुजी, एक नहीं आते दो आते हैं, दो नहीं तीन, आज तो पूरे 5-6 आ गए हैं। चारों भाई, माता जानकी और खुद ही नहीं बंदर को भी साथ में ले आए हैं। खुद तो आए, बंदर को भी लेकर के आए। अच्छा कहाँ है? बोले ये बैठे। बोले हमें नहीं दिख रहे। अरे राम जी आप गुरुजी को नहीं दिख रहे? राम जी कहने लगे बोले हम इन्हें दिखाई नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले हमें जो देखना चाहता है उसे पहले सरल होना पड़ता है। हम विद्वत्ता से नहीं मिलते, हम तो सरलता से मिलते हैं। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। अरे भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अरे भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। कि भाव बिन अनधन भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अरे भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। मैं तो भाव को देखता हूं। भाव बिन अन्न धन भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। मुझे पाने के लिए भाव जरूरी है, सरलता, सरल होना जरूरी है।
बोल दिया गुरुजी भगवान बोल रहे हैं मुझे देखने के लिए सरल होना जरूरी है। बोले सरल नहीं है गुरुजी। और जैसे ही बच्चे की बात गुरुजी ने सुनी, गुरुजी की आंखों में आंसू आने लगे। गुरुजी की आंखों में आंसू आने लगे, गुरुजी रोने लगे। अरे बच्चा तू धन्य है। और जैसे ही गुरुजी रोने लगे तो लिखा गुरुजी सरल नहीं थे लेकिन गुरुजी तरल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंखों से आंसू बहने लगे, कहते हैं भगवान राम पूरे दरबार के साथ में गुरुजी को दर्शन देकर के कहते हैं धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। और जैसे ही गुरुजी ने भगवान का दर्शन किया, चरणों में गिर गए और उस शिष्य को गले से लगा लिया। बेटा तो धन्य है, हुआ है अब तक गुरुजी की कृपा से शिष्य को भगवान मिले हैं, लेकिन आज तेरी कृपा से मुझे भगवान मिले हैं। तुझसे बड़ा बड़ा पुण्यशाली कौन होगा। तो कहने का भाव क्या, भगवान को पाने के लिए सरल होना जरूरी है। भरत जी महाराज कुछ काम नहीं करते, भाभी ने बोल दिया भैया से, बोले कुछ काम नहीं करता, काम का ना काज का और 2.5 मण, इसको बाहर निकालो। अरे नहीं ऐसे कैसे, हमारा भाई है। तो भाभी कहने लगी एक काम करो इसको खेत में भेज दो, कम से